रो रहे थे छाती पीट के कि जो है बीजेपी मेरा विधायक तोड़ लिया। वो बीजेपी का ही विधायक थे। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जिसके साथ गठबंधन होगी, जो आरक्षण देगी, उसी को वोट देना है। तो आप जान लीजिए, केंद्र में सरकार है मोदी जी, दूर दूर तक आरक्षण का कोई सवाल ही नहीं है कि वो आरक्षण देंगे। अब बीजेपी के संपर्क में जो रहेंगे उनके पास करोड़ों अरबों के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप बीजेपी का भी रथ देखते होंगे, इतनी बड़ी पार्टी है, केंद्र में सत्ता है, लगभग 15 से 16 राज्य में भी सत्ता हुआ करती थी अभी से कुछ दिन पहले। वो भी जब मोदी जी का रथ निकालते हैं तो वो 4 करोड़ का नहीं निकालते हैं। आप कहते हैं कि मेरा समाज अति पिछड़ा है, मेरा समाज गरीब है, हमको आरक्षण चाहिए। भैया उसको 4 करोड़ का बस से क्या मतलब है? रथ तो समय के अनुसार से सब लोग निकालते हैं। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा तुरुप के इक्के साबित होंगे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। वहीं जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वह इंडिया के साथ है और इन तीनों में से दो बीजेपी में चले गए हैं। मुकेश सहनी ने अभी तक अपना पत्ता साफ नहीं किया, क्या वो महागठबंधन में आएंगे या फिर वो हो सकता है कि बीजेपी में चले जाएं। प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रहा है, सीटों के मांग को लेकर ही बातें हो रही है। इसी बीच मुकेश सहनी रथ यात्रा पे हैं। लगभग 4 करोड़ के गाड़ी उन्होंने 4 करोड़ का खर्चा किया है अपने रथ में और काफ़ी भीड़ भाड़ के साथ यात्रा पे निकले हुए हैं। और उसमें खास ये है कि वो गंगा जल हाथ में दिलवा के कसम भी खिलवा रहे हैं अपने समाज के लोगों को कि हम मुकेश सहनी के साथ इंटैक्ट रहेंगे, मुकेश सहनी जहाँ जाएंगे वहाँ उनके साथ जाएंगे। और जो आरक्षण पे जो उनका मांग रहा है, उनकी यूएसपी रही है कि सहनी को एससी में शामिल किया जाए बिहार में, उसको लेके जो उनका मांग रहा है, जो आरक्षण देगा हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन उन्हीं के समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पार्टी में, नाम क्या हो गया सर आपका? मेरा नाम हुआ गौतम कुमार बिंद। गौतम कुमार बिंद जी, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। क्या इन्होंने गंगा जल का कसम भी खाया था? इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। प्लस पॉलिटिक्स में मुकेश सहनी की क्या स्थिति होने वाली है बिहार में, इस पर भी बात करेंगे। सर क्या लगता है आपको? आप लोग तो गंगा जल कसम खा रहे थे। गंगा जल का कसम अभी शुरू हुआ है, जिस समय हम उनके साथ नहीं है। हम आरजेडी ज्वाइन कर चुके थे, मेरे यहाँ उपचुनाव थी तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमने पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। आप उनके खास दहना हाथ थे, आप ही ने उनका साथ छोड़ दिया। देखिए, हम ही नहीं, हमारे साथ साथ हमारे पार्टी में हम युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे, मेन विंग के प्रदेश अशोक चौहान थे, डॉक्टर राजभूषण चौधरी थे जो लोकसभा के प्रत्याशी थे मुजफ्फरपुर से, और लगभग नेता टाइप के समाज के जितने भी शुभचिंतक थे सही में, वो मुकेश सहनी को इनके मंत्री रहते हुए ही छोड़ दिए थे। ऐसा क्या है? मुकेश सहनी का स्वच्छ छवि है, करोड़ों का माल पैसा है उनके पास में, संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, कहा आप लोग छोड़ दिए? देखिए सर, करोड़ों की माल पैसा की जहाँ तक बात है, अब बीजेपी के संपर्क में जो रहेंगे उनके पास करोड़ों अरबों के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए उनके पास कोई दिक्कत है नहीं। और मेरे मुकेश सहनी जी दुकान खोल के बैठे हैं, उनको पैसा कमाना और बिजनेस करना है। और ये आप देखे भी होंगे, लोकसभा पैसा वो लुटा रहे हैं सर जनता पे। अपना पैसा सर वो नहीं लुटा रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि अपने हमारे समाज के बहुत सारे लोगों के कर्जा भी लेके वो लुटा रहे हैं। और उनको मांगने के बाद नहीं देने के कारण, आप अभी हाल ही में सुने होंगे कि अमित सहनी थे हमारे ही टीम में, युवा के जिला अध्यक्ष थे मुजफ्फरपुर के, उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर कुछ योजना का लोभ दिए थे उनको और 16 लाख रुपया दिए इनको। और वो दिए कि हमारा काम हो, हमको टेंडर वगैरह मंत्री जी दिलाएंगे। वो पैसा ले लिए, लास्ट में वो मुजफ्फरपुर में उस पर विवाद भी हुआ मंत्री जी और अमित के बीच में। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। वो लड़का डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन के चलते मात्र 38-39 साल की उम्र में उनका आज हार्ट अटैक हो गया अभी से 1 महीना पहले, और उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार का लोग इनके ऊपर केस भी करने गए थे, फिर इन्होंने जाके माफ़ी मांगा और बोला कि जो पैसा उनका लिया गया है हम उनको देंगे। तो इस तरह का नेता है मुकेश सहनी। आज जो समाज, आप कहते हैं कि मेरा समाज अति पिछड़ा है, मेरा समाज गरीब है, हमको आरक्षण चाहिए। भैया उसको 4 करोड़ का बस से क्या मतलब है? रथ तो समय के अनुसार से सब लोग निकालते हैं, जिस तरह से आप बीजेपी का भी रथ देखते होंगे। इतनी बड़ी पार्टी है, केंद्र में सत्ता है, लगभग 15 से 16 राज्य में भी सत्ता हुआ करती थी अभी से कुछ दिन पहले। वो भी जब मोदी जी का रथ निकालते हैं तो वो 4 करोड़ का नहीं निकालते हैं,
और ये 4 करोड़ का रथ निकाले हैं समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए। आप वही 4 करोड़ अगर समाज के गरीब बच्चे के लिए कहीं स्कूल खुलवा देते। अभी बिहार में हर एक ज़िला में हम लोग अपने समाज से चंदा चिट्ठा करके अपना छात्रावास बना रहे हैं, आप उसमें मदद कर देते तो समाज का कुछ भला होता। आप रथ पे बैठ के आप एक सिंहासन बना लिए हैं, रथ में सिंहासन भी है, सिंहासन भी है। उस सिंहासन से ये दिखाते हैं कि हम आपका माने राजा हैं, आप मेरे प्रजा हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा समाज का लोग टिकट मांगता था पार्टी से, अब हम टिकट बांटेंगे, हमारी इतनी क्षमता हो गई है। यही क्षमता बनाने में हम लोग उनके साथ थे। और जिस तरह से क्षमता बना था, आप देखे होंगे कि 2020 में भी 11 टिकट मिला था उनको, गठबंधन में बीजेपी के साथ थे, और 11 में से 10 टिकट उन्होंने बेच दिया, टिकट बेच दिया। बाद में जो 4 विधायक जीते, जो बाद में कह रो रहे थे छाती पीट के कि जो है बीजेपी मेरा विधायक तोड़ लिया, वो बीजेपी का ही विधायक थे, वो बीजेपी का ही प्रत्याशी थे। और वैसे लोग प्रत्याशी थे जो एक दिन वीआईपी में कार्यालय भी नहीं आए थे। उसमें से कुछ विधायक तो ऐसे बने थे जिनके घर पे सिंबल को भेजा गया था। ऐसा कहीं पार्टी देखे हैं क्या? ये दुकानदार ही कर सकता है कि आपको दुकान चलाना है, आपको सामान बेचना है, तो आप उसके घर तक भी पहुंचा सकते हैं। अब ओरिजिनल बात पे आते हैं। सारा सहनी, मुकेश सहनी के नाम पे महागठबंधन खिलाफ वोट करेगा इस बार। देखिए सर, महागठबंधन खिलाफ नहीं करेगा। मुकेश सहनी किसी भी सूरत में महागठबंधन में उसकी कोई आपसी की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए कि यहाँ हम लोग खुद बिहार में 5-6 दल हैं और मजबूत सब दल हैं जिनका जनाधार है। जिस जाति से मुकेश सहनी आते हैं, जिसका वो अपने आप को नेता कह रहे हैं, उनके जैसा आरजेडी में बहुत नेता हैं, जदयू में भी बहुत नेता हैं। फर्क पड़ता है। आप चल रहे हैं डाल बड़े बड़े संगठन को एकजुट कर रहे हैं, मोदी जी पात चल रहे हैं वो छोटे छोटे संगठन को। चूँकि जैसे चिराग पासवान को आप ले लीजिए, सब पासवान कहता है कि दिल पे पत्थर रख के मोदी जी के खिलाफ है, लेकिन चिराग की वजह से वोट देंगे चिराग को ही। देखिए, चिराग जी का अलग बात है और चिराग जी का जो है वो उनका अलग सिद्धांत है। चिराग जी जिस सिद्धांत पे चल रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। बात रही हम लोगों जैसे मांझी जी, आप वोट कैसे सहनी का वोट कैसे आरजेडी में दिलवाइएगा, चिराग पासवान का पासवान वोट कैसे दिलवाइएगा? क्या मास्टर प्लान आप लोग के पास? हम लोगों के पास प्लान है और हम लोग जमीन पे काम करते हैं। अभी तारापुर की उपचुनाव हुई थी, ठीक है, हम लोग वहाँ आरजेडी के साथ थे। उस समय नीतीश कुमार जी भी बीजेपी के साथ थे और हमारे वीआईपी के नेता और जितने सहनी समाज के लोग हैं सारे लोग मुकेश सहनी के साथ थे। पूरा रात दिन काफिला चलता था। लेकिन जब वोट की गिनती हुई ना, तो हम अपने समाज के जहाँ भी बूथ है, हम वहाँ अकेले अपने समाज के सहयोग से हर जगह आरजेडी को 60%, कहीं 40%, कहीं 30% वोट दिलाने में सक्षम रहे। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता है सर, जमीन पे काम फर्क नहीं पड़ेगा। मुकेश सहनी नहीं है, चिराग नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों के पास जितना एमवाई का वोट है, उसके बाद जो अति पिछड़ा है, जिस तरह से अति पिछड़ा समाज में अभी हमारे समाज के लोगों को अरविंद निषाद जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया अति पिछड़ा राजद का, जिस तरह से काम हो रहा है, हर एक जिला में सम्मेलन होने जा रही है, आप देख लीजिएगा। मुकेश सहनी का भीड़ जो चल रहा है ना रथ देखने के लिए, हवा, उससे ज़्यादा भीड़ हम लोगों के अति पिछड़ा सम्मेलन में। कसम खा रहे हैं, गंगा जल का कसम खा रहे हैं, गंगा मैया कसम खा रहे हैं कि वोट देंगे जहाँ रहेंगे मुकेश सहनी उसी पार्टी को। आप नहीं जान रहे हैं, इसमें भी एक ट्रिक है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जिसके साथ गठबंधन होगी, जो आरक्षण देगी, उसी को वोट देना है। तो आप जान लीजिए, केंद्र में सरकार है मोदी जी, दूर दूर तक आरक्षण का कोई सवाल ही नहीं है कि वो आरक्षण देंगे। ठीक है, अगर आरक्षण दे तो ठीक है, समाज के लोग उनके साथ जाएं, लेकिन आरक्षण होना नहीं है। समाज के लोग क्या कहिएगा? समाज के लोगों को क्या, समाज के लोगों को इतना ही कहेंगे कि हम लोग अब उनको समझ चुके हैं, पूरे बिहार का लोग लगभग उनसे हमारा समाज टूट चुका है। आज आप उनके साथ देखते होंगे। समाज को क्या आरजेडी कब देखना चाहिए? हमारे समाज अति पिछड़ा बिंद बेलदार नुनिया मला पहले से भी लालू जी के साथ थे और आज भी हैं, और हम लोग मजबूती के साथ आरजेडी के साथ रहेंगे और हमारे समाज की अच्छी उपलब्धि इनके साथ है। तो जिस प्रकार से मुकेश सहनी का पॉलिटिक्स हो रहा है बिहार में आप देखेंगे चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, इनको एक्स फैक्टर माना जाता है। समाज का कहीं ना कहीं अट्रैक्शन उनके प्रति है।
क्या उस इंटैक्टमेंट को आरजेडी तोड़ पाएगी सहनी के वोट को, चिराग पासवानों के वोट को क्या अपनी ओर ले पाएगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।